हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया, निवर्तमान मुखिया और मुखिया उम्मीदवार। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपको भी चैनल के माध्यम से आप चैनल के को भी बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामना। बाकी हमारे पंचायत के सभी मतदाता मालिकों एवं भाई बहनों बच्चों सभी को हमारी ओर से अपने पंचायत वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज फिर हम 5 वर्षों से मुखिया पद पर कार्य किया हूँ और इस पंचायत के सारे लोग हमारे साथ मिलकर फिर से मुझे मुखिया बनाने के लिए अग्रसर हैं, साथ हैं और उनका स्नेह प्यार मिल रहा है और फिर से इस पद पर वो चाहते हैं कि इनको हम मुखिया बनाएं। हमें मुखिया बनाने के लिए उत्सुक हैं और साथ दे रहे हैं। सर्वप्रथम आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। हम ग्राम पंचायत राज नामापुर के निवर्तमान मुखिया हैं। मेरा नाम राम विनोद ठाकुर है। पंचायत में 5 वर्षों में आप क्या क्या कार्य किए हैं, संक्षेप में बताइए। नल जल की क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं। सभी वार्डों में नल जल का कार्य पूर्ण हो चुका है और नली गली की नली गली का भी कार्य हुआ है। नली गली का भी कार्य हुआ है और जो छोटा हुआ है अगले वर्ष में उसको पूरा करना है। शौचालय राशि के के साथ है? अभाव में, राशि के कमी के कारण नली गली पूर्ण नहीं हो पाया। शौचालय कितना मिला है? हमारे पंचायत में 1000 शौचालय बना है और पंचायत क्या प्रखंड ही ओडीएफ है। पंचायत भी मेरा ओडीएफ है शौचालय से। विधवा, विकलांग और पेंशन का क्या स्थिति है? पूर्व से जो पेंशन मिल रही थी उसके बाद हमारे रीजन में 434 लोगों को विधवा विकलांग पेंशन स्वीकृति हुई है और हमारे समय में 434 लोगों को पेंशन मिला है, दिलवाया गया है। पशु शेड का भी निर्माण हुआ है? हाँ, 40 पशु शेड का भी निर्माण कराया गया है। आपके यहाँ जो भी कार्य होता है तो उसमें जैसे बहुत जगह देखा गया है जो पैसा लगता है, अलग से पैसा का मांग किया जाता है, इस तरह की भी स्थिति है क्या? जैसे वार्ड मेंबर शौचालय देने में पैसा ले लेते हैं तो मुखिया के पास लोग पहुंचते हैं, आपके यहाँ भी है? इस तरह का कंप्लेन हमारे पास नहीं आया है कि हमसे पैसा लिया गया है। इस तरह का कोई कंप्लेन नहीं है। जो शौचालय निर्माण कराया गया 2-3 वार्ड में तो मैं खुद अपनी ही व्यवस्था से करवाया था और उसकी सारा खर्च सरकार के द्वारा मिला, लेकिन सबको सहयोग किया गया सामान के लिए। जैसे गेट है, ईंटा है, सीमेंट बालू दुकान से दिलवाया गया। फिर जब उन लोगों को राशि आई तो उनका भुगतान वो कर दिया। प्रधानमंत्री आवास की स्थिति? प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे यहाँ 950 परिवार को मिल चुका है। 950 परिवार को हमारे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, जिसमें लगभग 1000 आवास योजना था। 30, 40, 50, 60 आदमी को अभी तक नहीं मिला है। कुछ कारणवश जिसकी सुधार की जा रही है, मिल जाएगा। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर चलता है और उसके लिए भी सुधार में लगे हुए हैं। आगे स्वास्थ्य उपकेंद्र भी हमारा टारगेट है कि उसको भी बनवाना है अगले सत्र में। और स्वास्थ्य में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इधर तो कोरोना के संकट में लोग बहुत ही वहाँ पोह में थे, लेकिन हमारा पंचायत सौभाग्यशाली रहा जो किन्हीं को इस तरह के बीमारी का सामना न करना पड़ा और सभी सुरक्षित रहे कोरोना से। जनता के बीच अभी आप जा रहे हैं, फिर से मुखिया उम्मीदवार कर रहे हैं, तो जनता से कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? बहुत अच्छा प्रतिक्रिया मिल रही है। लोग साथ हैं और हमारे साथ हैं। मुझे फिर से चुनकर लाने के लिए सभी अग्रसर हैं। जनता अगर आपको चुन करके लाएगी तो ऐसा क्या कार्य रह गया था जो पिछले 5 वर्षों में नहीं हो पाया, जो इस बार आप करना चाहेंगे? जनता 5 वर्षों में नहीं, वही हमारा रह गया स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाना, कचरा प्रबंधन का कार्य है वो करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना लोगों को,
और हमारे पंचायत में सरकार की योजना आई थी कि हर पंचायत में हाई स्कूल हो, तो हमारे पंचायत में हाई स्कूल नहीं था, उसके लिए भी प्रयास कर कहा गया और हमारे यहाँ हाई स्कूल की भी स्वीकृति हुई, जो हम लोग प्रयास किए हैं नवापुर पंचायत में। पंचायत सरकार भवन है यहाँ? पंचायत सरकार भवन नहीं है यहाँ, भूमि की उपलब्धता के कारण नहीं हुई। जो एक भूमि हम चयनित करके रखा है जिसमें लगभग 10-15 फीट मिट्टी भरना होगा, वो अगर उस कार्य को पूर्ण किया कर लेंगे तो पंचायत सरकार भवन भी बन जाएगा हमारे यहाँ। मनरेगा का कार्य कैसा चला है यहाँ? बहुत अच्छा चला। मनरेगा के कार्य के तहत 34 लाख का एक साइड वाल, जो वो गार्ड वाल बनवाया गया, वहाँ पुलिया का निर्माण कराया गया, उस जगह मिट्टी भरने की कार्य की गई है। अब उस पर स्वीकृत है, बाढ़ आ जाने के कारण नहीं हुआ, उस पर ढलाई करने का कार्य योजना स्वीकृत है, आउटगोइंग है। और इस चुनाव के, अब ये आचार संहिता चुनाव के बाद उसको भी बनाकर दुरुस्त किया जाएगा। जगह जगह जैसे शिवलाल सैनी के घर से लेकर 4-5 योजना, 2500 फीट में मिट्टी सोलिंग का कार्य किया गया, बहुत कार्य किया गया, लगभग 12-14 हज़ार फीट मिट्टी सोलिंग मनरेगा के कार्य से किया गया है। जगह जगह मिट्टी की भराई की गई है, सड़क के किनारे जो गड्ढा था सड़क निर्माण में, उसका भी भराई किया गया है। युवाओं अच्छा के लिए कार्य क्या किया सोच गया रहे है। हैं? युवाओं के लिए क्या करेंगे इस बार अगर आप आ जाते हैं तो? युवाओं के लिए पंचायत में तो सरकार नहीं है, लेकिन उनके भी समृद्धि और विकास के लिए कुछ योजनाएं का व्यवस्था, क्या आत्मनिर्भर योजना के लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी, जो लोग अपना छोटा छोटा उद्योग चला सकें और उनको भी आत्मनिर्भर बने। महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए उनको भी छोटा छोटा कुटीर उद्योग के लिए प्रेरित कर उनका भी कार्य कराया जाएगा। घरेलू अगरबत्ती, मोमबत्ती सब बनाने का, पापड़ बनाने के लिए योजना लाकर उन लोगों को भी प्रेरित कर काम कराया जाएगा। जनता को मान सम्मान आप दे रहे हैं? जनता का मान सम्मान तो जनता के द्वारा आपको मिलेगा कि मैंने 5 वर्षों में निष्पक्ष भाव से, बिना किसी भेदभाव का, सबके साथ सब आगे भी लेकर चलने का काम करूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों के लिए कोई संदेश? पंचायत वासियों को फिर से यही मेरा संदेश है कि फिर से सभी लोग मिलकर इस पद पर मुझे चुनेंगे और मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमसे बात हमारे करने के साथ जो प्यार स्नेह दिया है, दुलार दिया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि उन्हें नमन भी करता हूं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी इस काम के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। होने वाला है तो उस विभाग पर जाकर विधायक जी से मांगकर, सांसद से कहवाकर, वहाँ ध्यान आकर्षण करवाकर उस काम को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिस प्रकार से भी पंचायत का विकास हो सके उसमें आप लगे हुए हैं? उसी में लगे हुए हैं। और लाइट लगभग 100 पीस लगवाए, सौर जो पंचायत फंड का नहीं है, पर हमारे पंचायत से एक भी रुपए का फंड नहीं है। वो एक गुजरात की कंपनी थी और उससे हमारा मिलन जुलन हुआ और उनसे मैं आग्रह किया तो उन्होंने 100 पीस लाइट यहाँ भिजवाए, जो जगह हर एक वार्ड में उसको लगवाया गया, लगाए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में भी बहुत लोगों को उससे भी लाभ दिलाया गया है। स्वच्छता का निर्माण कराया गया है। यहाँ एक समस्या है, जल निकासी की समस्या है। हमारे पंचायत में बाढ़ आती है प्रत्येक साल, जो
सड़क का अभाव है और सड़क की ऊंचाई करनी है। इसके लिए सरकार से भी मांग की गई है, समाहर्ता महोदय से भी मांग किया गया है और उस पर भी तत्पर रह कर के सड़क की ऊंचीकरण करने का सबसे प्राथमिकता होगी। जो सड़क ऊंचीकरण बाढ़ में लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी होती है, वो पहली प्राथमिकता होगी कि सड़क का निर्माण ऊंच हाइट कराया जाए। जैसे सुरमाट ढाला से नवापुर जाने के लिए थाना ढाला से है और परना ढाला से बगला आने के लिए, और उसमें सरकार के द्वारा मांग किया गया है कि पुल का भी निर्माण हो। सड़क में पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, तो गांव में गाड़ी घोड़ा आने में दिक्कत हो रहा है, जो उस काम को भी करने के लिए मतलब प्रेरित पंचायत के बाहर से भी आप किसी न किसी तरह से काम ला करके पंचायत का विकास करने में लगे हुए हैं। हाँ। क्या नाम हो आपका? अनिल कुमार पांडे, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 2। 5 साल में मुखिया जी क्या क्या काम किया? 5 साल में मुखिया जी अनवरत जनता के बीच में रह करके जनता की समस्या को रखा गया है और मुखिया जी के द्वारा जो योजनाएं है सभी आदमी को उसे लाभान्वित भी हुए हैं। और आपका क्या काम से हुआ? हम तो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के वासी हैं। शौचालय मिला? आप शौचालय हाँ, बनवाया? शौचालय मिला है। खर्चा भी लगा था? हाँ, वो खर्चा नहीं लगा है, खर्चा नहीं लगा। वो गवर्नमेंट के द्वारा जो मिला है। कितना रुपया मिला? 12,000 रुपया मिला है। टोटल मिला? टोटल मिला 12,000 एक खुश है? शौचालय पर। मुखिया जी से खुश है? हाँ, मुखिया जी खुश हैं, बहुत खुश हैं। 95% हम खुश हैं मुखिया जी के काम से। इस बार जो चुनाव हो रहा है तो आप लोग किन को देख रहे हैं? हमारे जो निवर्तमान मुखिया श्री राम विनोद ठाकुर हैं उन्हीं को हम लोग देंगे। कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं है और यहाँ की जनता का भी कोई बदलाव नहीं है। 95% जनता मुखिया जी के साथ हैं। आपका क्या नाम हो? किशोरी राय। वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है, कितना दिन से मिल रहा है? लगभग 2 साल से। यही मुखिया जी जो अभी थे वही करवाए? हाँ, यही करवाया। पैसा भी मांगे थे? नहीं, 1 रुपया नहीं। ऐसे ही करवा दिए? ऐसे शौचालय मिला? मिला है। कितना रुपया मिला? 12,000। पूरा मिला? हाँ, और कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं। मुखिया जी के पास जाते हैं तो इज्जत मिलता है, मान सम्मान देता है? एकदम इज्जत सम्मान क्यों नहीं देंगे वो। आवास मिला है? प्रधानमंत्री आवास? हाँ, छत का घर बनाया है? एक ठो मिला है। कितना रुपया मिला? लगभग मिल चुका है 1 लाख। पूरा पैसा मिलते गया? खर्चा भी मांगते थे मुखिया जी? नहीं, 1 रुपया नहीं हमसे लिया है। नहीं, आप लोग खुश हैं उनके काम से एकदम खुश हैं। कि कोई नया देख रहे हैं? हम लोग तो उनको देंगे। आप यही क्या ना? क्या हम पूछेंगे तो ना, ऐसे लगेगा, इसीलिए हम क्लियर कर पूछते हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? दयानंद चौधरी, वार्ड नंबर? 6। मुखिया जी क्या क्या काम किया? मुखिया जी वहाँ पशु शेड बनवाए, मुखिया जी आवास दिलवाए, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय दिलवाए, मनरेगा का काम किए, रोड ढलाई करवाए। आपका कोई काम जो मुखिया जी के द्वारा हुआ हो? जब कभी आए जो काम, जैसे वृद्धा पेंशन इन्हीं के द्वारा हमको चालू है। मिल रहा है वृद्धा पेंशन? शौचालय भी मिला कितना रुपया मिला शौचालय में? 12,000 पूरा मिला था? पूरा, 1 रुपया नहीं लगा किसी से। 1 रुपया, सारे जनता खुश है। ऐसा आज तक मुखिया हुआ ही नहीं इस पंचायत में अभी तक। पूरा जनता इनके साथ है। आवास मिला आपको? आवास नहीं मिला है, लेकिन आवास का नाम जुड़ा हुआ है। नल जल पानी मिलता है? नल जल वाला मिल रहा है, वो भी चालू है? कुछ चालू भी है, कुछ कमी भी है। आपके यहाँ आ रहा है पानी? हमने यहाँ अभी चालू नहीं किया है, लेकिन करेगा। खुश हैं आप लोग मुखिया जी के काम से? मुखिया जी से काम से बहुत खुश हैं, खुश नहीं बहुत खुश। फिर से इनको मौका दे रहे हैं आप? पूरा मौका दे रहे हैं। हमारे वार्ड में सारे जनता इन्हीं के पीछे दीवाना है। जो ऐसा मुखिया आज तक हुआ ही नहीं, जितना अभी तक हम लोगों का अकील हुआ है ऐसा मुखिया मिला ही नहीं। जनता सब यही कह रहा है कि इस मुखिया को वोट नहीं देंगे, किसको देंगे? बोलिए। क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार सिंह, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 3। मुखिया जी से क्या क्या फायदा हुआ आपको इन 5 सालों में? सरकार से मिलने वाला जितना भी सुविधा था वह सब मिला है। खर्चा भी लगता है मुखिया जी के यहाँ? नहीं, खर्चा नहीं लगता है, ऐसे ही काम कर देते वैसे ही होता है।
और हाँ आइए वो तो बोल ही नहीं सकता। हाँ वो तो बोल ही नहीं सकते हैं। आप बोलिए, क्या नाम है आपका? राजगीर सहनी। वार्ड नंबर 1। मुखिया जी से खुश हैं आप लोग? पूरा खुश हैं। क्या क्या काम किया? बहुत काम किए हमारे इधर। एक दो बता दीजिए तो। एक दो काम बता दीजिए मुखिया जी का। गली के काम किए, रोड के काम किए। शौचालय मिला आपको? बिल मिला। कितना रुपया मिला? 12,000 रुपया पूरा मिला? पूरा मिला। और आवास, प्रधानमंत्री आवास? प्रधानमंत्री वाला आवास अभी हमको नहीं मिला है, नहीं मिला। मुखिया जी से पूछे थे इस बारे में? हाँ पूछे थे, क्या बोले? बोले जिनका नाम नहीं है तो नाम होगा। मिलेगा। जी नल जल का पानी पहुंचा आपके यहाँ? जी पहुंच गया। आप लोग खुश हैं मुखिया जी? खुश हैं। इस बार चुनाव में क्या करेंगे? इस बार फिर हम लोग पूरा मुखिया जी को वोट दे रहे हैं। आइए हटिए, तुम मत जाओ। पहले लखिंदर राम से करो। क्या नाम हुआ आपका? लखिंदर राम। वार्ड नंबर 3। मुखिया जी क्या क्या काम किए? बहुत काम किए, घर बनवा, इंदिरा आवास दिए लगभग 900 घर। आपको मिला है? हाँ मिला है। कितना रुपया मिला? 1,20,000। पूरा पैसा मिला? हाँ पैसा पूरा मिला। खर्चा नहीं मांगते मुखिया जी? नहीं, खर्चा 1 रुपया नहीं लिए हैं। भले बहुत को खर्चों लगा, वह छूटे कर दिए, नहीं दिया तो छोड़ दिए, मतलब दोबारा मांगने गया नहीं। इसका रोड बनवाए, बहुत जैसे जैसे है इस पायखाना रूम बनवा दिए। इसके बाद स्वच्छता जो है वो भी बनवा दिए। उम्र कितना है आपका? हमको उम्र शायद लगभग होगा 65 से ऊपर टप गए होंगे। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। कितना दिन से मिल रहा है? लगभग 5-7। मिलता है पैसा? हाँ, खुश हैं आप लोग अभी वाले मुखिया हाँ हम जी से? खुश हैं, एकदम खुश हैं। चुनाव में आप लोग क्या करेंगे? जहाँ तक बन पाएंगे अपना भी देंगे और दिला भी सकते हैं। कहे तो घर के हमको है, ये मुखिया जी हमको घर के हैं। क्या नाम है आपका? रामाश्रय राय, वार्ड नंबर 11। मुखिया जी क्या क्या काम किए? बहुत काम किए हैं, सड़क बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं। आपका बना है शौचालय? हाँ बना है। कितना रुपया मिला? 12,000 रुपया मिला है। पूरा मिला? हाँ पूरा मिला। खर्चा नहीं मांगते मुखिया जी? नहीं कोई खर्चा नहीं। नल जल चालू हुआ आपके यहाँ? हाँ नल जल चल रहा है, हम लोग नल जल से पानी पी रहे हैं। छत का घर बनाया है? हाँ कितना कितना रुपया मिला? प्रधानमंत्री आवास से बनाया है? हाँ 1,20 मिला है। पूरा मिल रहा है? हाँ पूरा पैसा मिला है। खुश हैं आप लोग? हाँ हाँ पशु शेड बनवाए हैं। पशु से भी? हाँ उसमें खर्चा भी लिया? नहीं कोई खर्चा नहीं। क्या नाम है आपका? निरंजन राय, वार्ड नंबर 4 से। शौचालय बनवाया है? हाँ शौचालय बनवाए, सड़क बनवाए। आपका शौचालय बना है? हाँ कितना रुपया दिया? कि 12,000। पूरा मिला? हाँ पूरा पैसा मिला। खर्चा नहीं मांगते मुखिया जी? नहीं मुखिया जी कोई खर्चा से कोई लेना देना नहीं। एक बहुत जगह खर्चा लगता है। विकास करते हैं और करते रहेंगे। उनके जैसा मुखिया ना आज तक हुआ है और ना होगा। खुश हैं आप लोग? हाँ हम लोग पूरा दिन से खुश हैं। फिर से चुनाव जो हो रहा है, हाँ क्या करेंगे आप लोग? कहे वही बैगन छाप राम विनोद ठाकुर, उनको जिताना है हम लोग को। फिर से इनको हाँ तन मन धन लगा जो भी है, जैसे हमको जिताना है।